गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में आज हम चैप्टर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 8 विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आप इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन आता है, रेडियो पर विज्ञापन आता है, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन आता है। तो विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है? क्यों दिया जाता है विज्ञापन? अगर विज्ञापन नहीं होता तो क्या होता? अगर विज्ञापन नहीं होता तो हमें यह नहीं पता होता कि कौन कौन सी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं और उन वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाएगा, उनका प्राइस कितना है, उनकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये सब हमें पता नहीं चल पाता। तो ये जो सूचनाएं हैं उत्पाद के बारे में, ये हमें विज्ञापन से पता चलती है। अब विज्ञापन क्या है? विज्ञापन संप्रेषण का एक अवैयक्तिक माध्यम है। विज्ञापन संप्रेषण का एक अवैयक्तिक माध्यम है। अवैयक्तिक क्यों है? क्योंकि विज्ञापनकर्ता विज्ञापन देने वाले और ग्राहकों के बीच में कभी आपस में सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए विज्ञापन को अवैयक्तिक माध्यम माना जाता है। तो विज्ञापन संप्रेषण का एक अवैयक्तिक माध्यम है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने का निर्णय लेता है। तो विज्ञापन संप्रेषण का अवैयक्तिक माध्यम है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है तथा जिसका विज्ञापन दाता द्वारा भुगतान किया जाता है। जो भी कोई विज्ञापन देता है, निर्माता, तो उसके द्वारा विज्ञापन का भुगतान किया जाता है। बिना भुगतान के विज्ञापन पॉसिबल नहीं है। शेल्डन नाम का जो विद्वान है, उसने देखिए क्या डेफिनेशन दी है। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय की वृद्धि करने में सहायता मिलती है। ख्याति का निर्माण होता है और साख में वृद्धि होती है। विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है और साख में वृद्धि होती है। व्हीलर के अनुसार, व्हीलर नाम के विद्वान ने देखिए क्या डेफिनेशन दी है। विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। अब देखिए विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों किया जाता है विज्ञापन, क्या इसके पीछे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। नंबर फर्स्ट, विक्रय में वृद्धि। विक्रय में वृद्धि विज्ञापन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य। प्रथम भी और अंतिम भी, प्रथम और अंतिम उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना है। विज्ञापन निरंतर वस्तु की मांग को बढ़ाता है जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। विज्ञापन निरंतर वस्तु की मांग को बढ़ाता है। जिस उत्पाद का जितना ज़्यादा विज्ञापन आता है, लोग उस उत्पाद को क्रय करने के लिए उतना ही अधिक
प्रेरित होते हैं। तो विज्ञापन वस्तु की मांग को बढ़ाता है और जब मांग बढ़ती है तो विक्रय में वृद्धि होती है। कितने? दो। कौन कौन? कल्पना और वो विजय जंगल। कल मैं इनसे कह देना, मेरे को सुबह स्कूल आ जाना कल। लाइव क्लास खत्म होगी है? खत्म होगी मेरी लाइव क्लास तो खत्म होगी, फिर वैसे वीडियो बना रहा हूँ। वो भी खत्म? मेरे भी। आपका टाइम होगा शायद, मेरे 11 बजे से। ले लो। दूसरा देखिए, नए ग्राहक बनाना। विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहक बनाना है। विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहक बनाना है। पुराने ग्राहक जो हैं उनको बनाए रखना और नए ग्राहकों को तैयार करना। विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की उपलब्धि, वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वस्तु की उपलब्धि, कीमत, उपयोग आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की तुलना कर, विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रय करने का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। नए बाजारों में प्रवेश करना। नए बाजारों में प्रवेश। विज्ञापन का उद्देश्य मांग को बढ़ाना है, वस्तु की मांग में वृद्धि करना है। ये उपभोक्ताओं की पुरानी आदतों और रुचियों में परिवर्तन कर नए उत्पाद को उपयोग में लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करता है, जिससे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है और नए बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाता है। कई बार वस्तु के उत्पादन के पहले से ही उसका विज्ञापन आने लगता है। उत्पादन नहीं हुआ है लेकिन विज्ञापन स्टार्ट हो गया है। तो नए नए बाजार, वस्तु के उत्पादन के पहले से ही उस वस्तु के लिए नया बाजार तैयार हो जाता है। अगला देखिए, मध्यस्थों को आकर्षित करना। मध्यस्थों को आकर्षित करना। मध्यस्थ कौन? एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ये मध्यस्थ हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य की कड़ी होते हैं। उत्पादक से माल एजेंट के पास आता है, एजेंट से थोक व्यापारी खरीदता है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी खरीदता है। तो इनको कहा जाता है मध्यस्थ। वितरण की श्रृंखला। प्रभावी और निरंतर विज्ञापन से संस्था की ख्याति बढ़ती है और संस्था की ख्याति बढ़ती है, इसलिए प्रतिष्ठित मध्यस्थ संस्था से जुड़कर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मध्यस्थों को आकर्षित करना, मध्यस्थों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विशेष ब्रांड की वस्तु पर प्रभाव डालना। विशेष ब्रांड की वस्तु पर प्रभाव डालना। कई बार उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के आसपास तथा संभावित बिक्री के करीब होता है। कई बार उपभोक्ता वस्तु को खरीदना ही चाहता है और संभावित बिक्री होने वाली होती है, लेकिन कई बार मन बदल जाता है। हम कई बार अपने पॉकेट में पैसे डालकर ले जाते हैं, कपड़े लाने के लिए, फ्रिज लाने के लिए या फिर टीवी लाने के लिए।
तो हमारे में उस समय खरीदारी करने की इच्छा तो होती है, लेकिन कई बार दुकान में जाने के बाद भी, वस्तु देखने के बाद भी खरीदारी करने का हमारा मन बदल जाता है। तो कई बार उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के आसपास और संभावित बिक्री के करीब होता है। वह उस वस्तु को खरीद भी सकता है और उस वस्तु को नहीं भी खरीद सकता है। इसका क्या अर्थ है? उपभोक्ता असमंजस में पड़ जाता है कि इस वस्तु को क्रय किया जाए या नहीं किया जाए। तो खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता है। विज्ञापन इस असमंजस वाली स्थिति से उपभोक्ता को निकालता है। ये जो असमंजस की पोजीशन आ जाती है, स्थिति हो जाती है, विज्ञापन इस असमंजस की स्थिति से उपभोक्ता को बाहर निकालता है और उसे किसी विशेष ब्रांड की वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं की जिज्ञासा को बढ़ाना। उपभोक्ताओं की जिज्ञासा को बढ़ाना ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं में इच्छा जागृत करना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना। अपने ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता और रुचि बनाए रखना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ताओं की रुचि विज्ञापन समाप्त नहीं होने देता है। यदि उपभोक्ता की धारणा किसी वस्तु विशेष के प्रति बदलती है तो इसका कारण विज्ञापन होता है। आज हम जिस साबुन को यूज करते हैं, अगर कल हम उसको चेंज करके उसके स्थान पर कोई दूसरा साबुन लेते हैं तो इसका कारण विज्ञापन होता है। तो यदि उपभोक्ता की धारणा किसी वस्तु के प्रति बदलती है तो इसका कारण सिर्फ विज्ञापन होता है, जो सीधे सीधे उपभोक्ता की पसंद में बदलाव को प्रभावित करता है। हम कई ब्रांड आज तक चेंज कर चुके हैं, वो चाहे साबुन का हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हो, कपड़ों का हो, शूज का हो, कई ब्रांड बदल लिए हैं। बदलने का कारण सिर्फ विज्ञापन होता है। तो बच्चों, विज्ञापन के ये 6 उद्देश्य हैं। आगे कल की क्लास में हम बात करेंगे विज्ञापन के माध्यम, कौन कौन से विज्ञापन के माध्यम होते हैं, विज्ञापन कैसे दिया जा सकता है, किन किन माध्यमों के द्वारा विज्ञापन दिया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।